आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। रांची में द प्रयास इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट्स में रीओपनिंग कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि रांची की मेयर आशा लकड़ा उपस्थित थी। उन्होंने द प्रयास इंडिया इंस्टीट्यूट्स के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। इस दौरान इंस्टीट्यूट्स के सीईओ, शिक्षक और स्टूडेंट मौजूद थे। देखिए पूरी वीडियो विस्तार से। तो एक एजुकेशन हब के रूप में भी हमें मिला है। अब जिस तरह से झारखंड और बिहार के युवा और युवती टॉप कर रहे हैं, यूपीएससी में कभी कोई कल्पना नहीं करता था, इस बार 10 लोगों ने टॉप करके झारखंड से निकल करके आते हैं, तो ये प्रेरणा स्रोत है। मैं यहाँ हरिओम टावर में आपने इंस्टीट्यूट खोला है, मैं इनको भी बहुत हार्दिक शुभकामना करती हूँ। मेरा इतना ही सोच है और इनके लिए शुभकामना है कि कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ता है तो अपना पर्सनालिटी को ध्यान रखना चाहिए, ना बाह्य पर्सनालिटी नहीं, लेकिन अंदर का जो पर्सनालिटी है, अपने अंदर की जो खूबियां हैं उनको निकालना चाहिए। हम टाइम बाउंड ना करें, लेकिन हमारा जो विषय है उस विषय के लिए टाइम मैनेजमेंट पक्का जरूरी है। आप कितना पढ़ते हैं आप पर डिपेंड करता है। आपको आउट का भी जानकारी होना चाहिए, इनका भी जानकारी होना चाहिए। आप जितना प्रैक्टिकल है उतना ही थ्योरी भी होना चाहिए। ये दोनों होंगे तभी मुझे लगता है कि आप सक्सेस रहेंगे। और मैं इंस्टीट्यूट के जो निदेशक है मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, आप मुंबई रहते हैं लेकिन झारखंड में जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उनके साथ सप्ताह में एक बार जरूर टॉक करें और उनका इंटरव्यू के लिए फेस कैसे हो सकता है इसके लिए उनको आगे प्रोत्साहित करेंगे। तो मुझे लगता है, इसलिए हमने कहा कि आप थ्योरी जितना रहते उतना प्रैक्टिकल भी रहेंगे। तो मुझे लगता है कि झारखंड के पढ़ने वाला विद्यार्थी सक्सेस होंगे। इस इंस्टीट्यूट में आने वाले विद्यार्थी पिछले दिनों जिस तरह से आगे बढ़े हैं, इस बार भी आगे बढ़ेंगे। आने वाला समय भी इनको देख करके और विद्यार्थी आएंगे, ऐसी शुभकामना करते हैं। उद्देश्य है खासकर स्टूडेंट के लिए आप यूपीएससी और एसएससी की तैयारी करवा रहे हैं, क्या उद्देश्य के लिए क्या है? जी, रांची में इनफैक्ट झारखंड में और नियर बाई जो स्टेट्स है यहाँ पे बच्चों का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है एग्ज़ाम की तैयारी को लेके। बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम उन्हें एक प्रोफेशनल कोचिंग प्रोवाइड कर सके। जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको कभी कभी काफ़ी समय लग जाता है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। और हमारी जो टीम है वो प्रिपरेशन को इस तरह से डिज़ाइन करती है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करते हैं हम लोग, और इस तरह से हम प्रिपरेशन को थोड़ा इजी बनाते हैं। और हम लोग बच्चों को हर तरह से कोशिश करते हैं कि उनको हर वो चीज़ें मिले जिससे वो पढ़ाई को आसान सोच के, आसान समझ कर और एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो यही हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सिलेक्शन करा सके रांची सिटी से। तो पूरे भारत में यदि बात की जाए तो कितने ब्रांचेज हैं अभी तक? पूरे भारत में हमारे एट प्रेजेंट 9 सेंटर्स रनिंग है। यहाँ पे क्या डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट हमारा हर सेंटर का एक ही मॉडल है। हम लोग उसको लर्न, प्रैक्टिस एंड एनालाइज बोलते हैं। लर्न मतलब हम लोग पहले सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाते हैं, बच्चों को उसको सीखने के लिए बोलते हैं, उनके नोट्स बनवाते हैं, और वो जो पढ़ाई होती है उसमें जो समय का जो निर्धारण होता है वो अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स ऐसा होता है। फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जाते हैं और फिर उसके ऊपर टेस्ट होता है टॉपिक वाइज। तो यही मॉडल। पहला बैच कब से होता है? पहला बैच इन एज सच ज़्यादातर बच्चे जो है जून जुलाई इस आसपास ज्वाइन करते हैं जब उनका एकेडमिक ईयर पूरा होता है, और यूजुअली लाइक 1 साल तक लगता है किसी भी बैच को अच्छे से कंप्लीट करने में। सिलेबस तो हम लोग बहुत तेज़ी से कंप्लीट करते हैं, 6 से 8 मंथ्स में ख़त्म कर देते हैं, बट और प्रैक्टिस ज़रूरी होती है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। फैकल्टी यहाँ के हैं या बाहर के? ज़्यादातर फैकल्टीज़ बाहर के हैं, इनफैक्ट ऑल फैकल्टीज़ अभी तक बाहर के ही हैं। बट हमारा मानना है कि जो भी फैकल्टीज़ हमारे इंटरव्यू राउंड को क्लियर करते हैं या जिनसे हमारा लॉन्ग टाइम रिलेशन है, जो काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, जिनका फीडबैक हमें पता है, हम उन्हीं को मौका देते हैं टीचिंग के लिए। बाकी फैकल्टीज़ भी अप्लाई करते रहते हैं और उनका एक स्क्रूटनाइजेशन प्रोसेस है वो चलता रहता है। एक सवाल, वर्षों से आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? सर मुझे यहाँ एडमिशन ये लगभग 2 वीक ही हुआ है और यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मेंटरशिप भी सर लोग सारे गाइडेंस के लिए बहुत अच्छे हैं और रेगुलर प्रैक्टिस भी होते हैं। आंसर राइटिंग शुरुआत से स्टार्टिंग से ही करवाया जाता है, बताया जाता है कि किस कहाँ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। क्या सोच के आए थे? मान लीजिए कई इंस्टीट्यूट्स है रांची में जी। जो यूपीएससी जेपीएससी की पढ़ाई कराते हैं, लेकिन यहीं क्यों?
यहाँ पे एक तो है कि पहले आके पता किए थे, पता चला कि सर लोग अच्छे गाइडेंस भी है और रेगुलर प्रैक्टिस भी होती है। अदर इंस्टीट्यूट भी है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हमको अच्छा लगा कि यहाँ पे अच्छा हो सकता है। तो किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं? अभी सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे सर, यूपीएससी की मैं तैयारी कर रही हूँ। क्या लग रहा है कि इसकी यूपीएससी की तैयारी से कितना लग रहा है कि हो जाएगा कम? अभी तक तो कॉन्फिडेंस आ रहा है क्योंकि सर रेगुलर प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, आंसर राइटिंग भी होता है और सर ऐसा भी करवाते हैं कि डेली प्रैक्टिस भी होता है और अपना सिलेबस जहाँ छूट रहा है तो सर लोग मेंटरशिप के लिए भी है, बताते हैं कि कहाँ कमी हो रही है, आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते जेपीएससी हैं। की तैयारी क्यों नहीं करते हैं आप? सर मेरे लिए तो इंटरेस्ट की बात है, हम यूपीएससी में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इसलिए यूपीएससी। पढ़ाई होती है क्या कुछ? कब से पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूट से आप? मैंने ये इंस्टीट्यूट करीब 15 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। लगभग मुझे 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तैयारी करते हुए और मैं जेपीएससी बैच का स्टूडेंट हूँ। क्या लग रहा है, कैसे तैयारी होता है? अभी तक पॉलिटी की पढ़ाई हुई है। मैंने पॉलिटी पढ़ा है और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है पॉलिटी पढ़ने के बाद। तो टीचर काफ़ी कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा पढ़ाते क्या हैं। लगता है कितने सालों तक लगेगा, लग रहा है कि निकल जाएगा? ये तो खुद की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितने सालों में आप पूरा कर सकते हैं सिलेबस को। टीचर सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, पढ़ना आपको खुद ही है। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और मैं रांची का ही हूँ। बूटी मोड़ मेरा घर हुआ।